अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों। ज़ियाबीतस, जिसे उमूमन शुगर की बीमारी कहा जाता है, और ब्लड प्रेशर, ये दो ऐसी बीमारियां हैं जो कि बहुत आम हो चुकी हैं। तकरीबन हर घर में इस बीमारी के मरीज मौजूद होते हैं। ये ऐसी बीमारियां हैं जो कि दूसरे कई बीमारियों का सबब बनती हैं, इसलिए जरूरी है कि इन बीमारियों से छुटकारा हासिल कर लिया जाए, इससे पहले कि ये बीमारियां खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर लें। प्यारे भाइयों, याद रहे कि अल्लाह ताला ने ऐसी कोई बीमारी पैदा नहीं फरमाई कि जिसका इलाज ना हो। हर बीमारी का इलाज अल्लाह ताला ने किसी न किसी चीज में रखा है। याद रहे कि बहुत सी कुदरती अशिया ऐसी हैं जो कि बड़ी आसानी के साथ दस्तयाब होती हैं और जिनके फवायद बेशुमार हैं, लेकिन हम लोग उनके फवायद से नावाकिफ होने की वजह से उनका इस्तेमाल नहीं करते। आज की वीडियो में हम आपके लिए शुगर से निजात के लिए एक बहुत ही लाजवाब नुस्खा लाए हैं जो आपकी शुगर को इंशाअल्लाह खत्म कर देगी। ये सिर्फ नुस्खा नहीं बल्कि एक रूहानी अमल भी है जो आपने सरसों के तेल पर बतलाए गए तरीके पर करें और बतलाए गए तरीके पर इस तेल का इस्तेमाल करें। अल्लाह ने चाहा तो चंद ही दिनों में आपकी शुगर खत्म हो जाएगी। यह अमल आपने कैसे करना है, इस बारे में मुकम्मल तफसील जानने के लिए आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे भाइयों, आपको ये सुनकर हैरानगी होगी कि ज़ियाबीतस इस तेजी से बढ़ता जा रहा है कि एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया भर में 42 करोड़ 22 लाख अफराद इसका शिकार हैं। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक ये तादाद 40 साल पहले के मुकाबले में 4 गुना है। सिर्फ पाकिस्तान में हर साल ज़ियाबीतस के मर्ज के बाइस तकरीबन 1.5 से 2 लाख अफराद माजूर हो जाते हैं। एक हालिया तहकीक के मुताबिक पाकिस्तान में हर 4 में से एक फर्द ज़ियाबीतस के मर्ज में मुब्तला है और ये तादाद तेजी से बढ़ रही है। यही नहीं बल्कि ज़ियाबीतस पाकिस्तान में हलाकतों की 8वीं बड़ी वजह भी है और 2005 के मुकाबले में इससे मुतासिर अफराद की हलाकतों में 50% इजाफा हुआ है। याद रहे कि ज़ियाबीतस वो बीमारी है जो उस वक्त पैदा होती है जब जिस्म अपने अंदर मौजूद शक्कर यानी ग्लूकोज को हल करके खून में शामिल नहीं कर पाता। इसलिए जरूरी है कि इसका इलाज जितना जल्द मुमकिन हो करना चाहिए और इस मूजी मर्ज से जान छुड़वानी चाहिए। तो चलिए आपको शुगर के मर्ज से जान छुड़वाने के लिए तेल का यह अमल बताते हैं। इस अमल को गौर से और तवज्जो के साथ मुलाहिजा कीजिए कि आपने ये अमल कैसे करना है। इस अमल के लिए आपने सरसों का तेल लेना है, किसी बोतल में ले लें या फिर किसी प्याली में ले लें। अब आप इस सरसों के तेल पर आपने ये अमल करना है। सबसे पहले आपने इस तेल पर 10 मरतबा सूरह फातिहा पढ़नी है। सूरह फातिहा ऐसी सूरत है जो सबको याद होती है। ये सूरत 10 मरतबा पढ़ें और इसके बाद आपने इस तेल पर 10 ही मरतबा अल्लाह ताला की ये 2 नाम या अल्लाहु या शाफियो पढ़ने हैं और इसके बाद आपने 10 मरतबा कुरान पाक की ये आयत पढ़नी है, सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम। 10 मरतबा ये आयत पढ़ लेनी है और ये अमल मुकम्मल करने के बाद आपने सरसों के तेल पर दम कर देना है और इस तेल को आपने रोजाना सुबह के वक्त या फिर रात को सोने से पहले उस मरीज के नाक में 3 या 4 कतरे डाल देना है जिसको शुगर का मर्ज है। सुबह करें या फिर रात को सोते वक्त, लेकिन रोजाना ये अमल करना होगा। यकीन जानिए अमल जो आपने सरसों के तेल पर करना है बहुत ही मुजर्रिब है और इस अमल की बरकत से शुगर के मरीज से फालतू शुगर नाक के रास्ते निकलना शुरू हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। यह अमल आप 4 से 5 हफ्ते तक करके देखें और इसके बाद किसी भी डॉक्टर के पास चले जाएं और अपना टेस्ट करवा लें। इंशाअल्लाह आपकी शुगर का लेवल गिर चुका होगा और आपके जिस्म की इजाफी शुगर बाहर निकल चुकी होगी और आपके जिस्म में शुगर लेवल नॉर्मल हो जाएगा। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, ये अमल बहुत ही लाजवाब अमल है, इसलिए आपने इस अमल को जरूर करना है। खुद भी अपने मरीजों के लिए इस अमल को करें और इस वीडियो को सदका जारिया की नियत से शेयर भी करें। यहाँ आपको शुगर के लिए एक और कुदरती चीज के बारे में बताता हूँ जो शुगर और ब्लड प्रेशर दोनों के लिए बहुत ही कारआमद चीज है। मज़कूरा अमल के साथ साथ ये चीज भी आप इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह इसके इस्तेमाल के भी हैरान कुन नताइज आपको देखने को मिलेंगे। ये चीज है दारचीनी। प्यारे भाइयों, एक तहकीक के मुताबिक रोजाना आधा चाय का चम्मच दारचीनी का इस्तेमाल ब्लड प्रेशर और शुगर को काबू में रखता है। इस मकसद के लिए आपने दारचीनी को पीसकर उसका पाउडर बनाकर रख लेना है और शुगर के मरीज को आधा चाय का चम्मच रोजाना इस्तेमाल कराना है। नाश्ते के 1 घंटे बाद इस्तेमाल करवाएं और नीम गर्म पानी के साथ आपने ये पाउडर मरीज को देना है। अल्लाह के हुक्म से शुगर का लेवल बहुत जल्द नॉर्मल हो जाएगा। याद रहे कि दारचीनी के अंदर ये खुसूसियत है कि यह खून की नालियों में मौजूद
चर्बी को खत्म करता है और यूं जिस्म के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी नॉर्मल करता है और इसकी वजह से इंसुलिन के बनने में भी मदद मिलती है, जिसकी वजह से शुगर लेवल भी कंट्रोल रहता है। दोस्तों, कितना आसान और सस्ता नुस्खा है और इसके फवायद किस कदर कीमती हैं। शुगर, जिसके लिए कितनी महंगी महंगी दवाएं खाई जाती हैं, रोजाना की बुनियाद पर अपने बदन में इंसुलिन का इंजेक्शन लगाया जाता है, इसके बजाय इस नुस्खे को इस्तेमाल करें और इसके नताइज देखें। ये नुस्खा ऐसा नुस्खा है कि जिसके साइड इफेक्ट्स कोई नहीं है, बस इसके फवायद ही फवायद हैं। हाँ, अलबत्ता एक बात का ध्यान रहे कि दालचीनी का मिजाज आपकी तबीयत के मिजाज के साथ मिलता है या नहीं, इसका ख्याल रखना जरूरी है। बाज लोगों का मिजाज ऐसा होता है कि वो इसके इस्तेमाल को बर्दाश्त नहीं कर सकते और इसका इस्तेमाल उनको नुकसान पहुंचाता है, तो ऐसे लोगों को इसके इस्तेमाल से गुरेज करना चाहिए। प्यारे भाइयों, याद रहे कि शुगर और ब्लड प्रेशर दोनों ही खतरनाक बीमारियां हैं। इनको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, बल्कि इनकी जैसे ही तशखीस हो तो इनका इलाज फौरन से पहले करवाना चाहिए और इनको बढ़ने नहीं देना चाहिए, वरना फिर इन्हीं बीमारियों से कई और बीमारियां जन्म लेती हैं। मिसाल के तौर पर ब्लड प्रेशर की वजह से दिल की तकलीफ शुरू हो जाती है। ज्यादा ब्लड प्रेशर ब्रेन स्ट्रोक का भी बाइस बन सकता है। फालिज वगैरह भी इसी की वजह से होते हैं। इसलिए चाहिए कि इन बीमारियों का इलाज शुरू करवा दिया जाए। यहाँ शुगर के मरीजों के लिए एक अहम तजवीज बताता चलूं। शुगर के मरीजों को चाहिए कि वो एक ही वक्त में ज्यादा खाना ना खाएं, यानी ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए। अगर शुगर के मरीज दिन में 3 वक्त खाना खाते हैं तो 3 रोटियां खाते हैं, तो उनको चाहिए कि वो 3 वक्त के बजाय ये 3 रोटियां 6 औकात पर तकसीम करके खाएं और मैदे को फुल ना भरें, वक्फे वक्फे से खा लिया करें। प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, आज के दोनों नुस्खे शुगर के मरीजों के लिए बहुत ही लाजवाब और नायाब हैं। इन नुस्खों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की नीयत से वीडियो को शेयर जरूर करें। प्यारे भाइयों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी।